हेलो स्टूडेंट, आप लोगों के अपने चैनल राठौर स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। झारखंड जीएनएम एएनएम नर्सिंग का एग्जाम हो चुका है, जैसा कि रिजल्ट आने वाला है। पोस्ट बीएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग का, जैसा कि आप लोगों को पता है, 28-29 सितंबर को आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया। रिजल्ट भी आप लोगों का 4-5 दिनों में आ ही जाएगा। बट बहुत सारे लोगों को डाउट है कि कट ऑफ क्या रहेगा 2024 में, कितने क्वेश्चन सही अगर हमने किया है तो हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। सरकारी कॉलेज का इस बार कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो मैं सबसे पहले एएनएम का बहुत ही एनालिसिस मैंने 2-3 सालों का किया है और मैंने आपके लिए कट ऑफ तैयार किया है। देखिए, ये 5 नंबर इधर उधर हो सकता है, इसके लिए मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं बता रहा हूँ एकदम एग्जैक्टली यही रहेगा। इधर उधर हो सकता है पर बहुत कम चांसेस है। अगर होगा भी तो 2-3 नंबर इधर उधर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। चलिए मैं सबसे पहले बता दूं एएनएम का। तो एएनएम का जो इस बार एग्जाम हुआ था, इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं था, निगेटिव मार्किंग हट गया था, आपको मालूम होगा। तो एएनएम का जो एग्जाम हुआ था 100 नंबर का एग्जाम हुआ था। सबसे पहले मैं एएनएम का कट ऑफ आपको बता देता हूँ। एएनएम का मैं कट ऑफ बता देता हूँ, सारे कोर्सेज का बताऊंगा। एएनएम का अगर कट ऑफ की बात करें, एएनएम नर्सिंग का, तो एएनएम नर्सिंग का जो कट ऑफ रहेगा आपका जनरल 100 क्वेश्चन 100 नंबर, इस बार आपका 100 नंबर का पेपर था, 100 नंबर का था। तो 100 नंबर में से अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, जनरल कैटेगरी में मैंने काफ़ी लोगों से बातचीत भी की है, तभी मैं इस कट ऑफ को बता रहा हूँ आपको। जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको कम से कम 65 क्वेश्चन अगर आपने सही करके आया है तो आपको आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। आगे मैं बात करूँ बीसी कैटेगरी का, तो अगर बीसी कैटेगरी है आपका, बीसी कैटेगरी है तो 55 प्लस है, यानी 55 से 60 तक आपका है तो हो जाएगा। ठीक है, 55 प्लस, 55 से अगर नीचे है तो भी हो सकता है पर चांस फिर आपके पास कम रहेगा। आगे मैं देखूं, आगे एसएससी कैटेगरी है। अगर आप एसएससी कैटेगरी से हैं तो आपको 45 से 50, यानी कि 45 प्लस ही होना चाहिए, 45 से कम नहीं रहना चाहिए, और 50 तक है तो आराम से आपको सरकारी कॉलेज अलॉट हो जाएगा। आगे हम बात कर ले एसटी कैटेगरी का, तो एसटी कैटेगरी ये सब काफ़ी कम लोग होते हैं, मतलब बहुत ही कम, 2, 4, 10, 15 लोग ही होंगे एसटी कैटेगरी में। तो इनका जो है ना, अगर आप 40 क्वेश्चन भी सही कर लिए ना, 40, तो आराम से आपको सरकारी कॉलेज। ईडब्ल्यूएस वाले का 5 कम जाएगा, यानी ईडब्ल्यूएस में अगर आप हैं तो आपको कम से कम 60 तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, 60 प्लस रहना चाहिए, 60 से कम क्वेश्चन सही नहीं रहना चाहिए ईडब्ल्यूएस। ठीक है, मैं सारे कैटेगरी का बता दिया। एएनएम का कट ऑफ आप एक बार देख लो, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी आप चाहो तो ले सकते हो। एएनएम का जनरल अगर आपका कैटेगरी है तो 65 नंबर अगर आपका आ रहा है तो हो जाएगा। बीसी कैटेगरी में 55 से 60 रहना चाहिए, 55 प्लस होना चाहिए। 55 से अगर कम सही है तो फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, पर अगर आप 55 क्वेश्चन सही करके आए हैं तो आपको आराम से हो जाएगा। एसएससी में 45 प्लस होना चाहिए, एसटी में 40 प्लस, ईडब्ल्यूएस में आपका 60 प्लस होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे जीएनएम का बता देता हूँ, इधर साइड में आप देख लेना। जीएनएम का मैं बात करूँ, जीएनएम नर्सिंग का, जीएनएम नर्सिंग का कट ऑफ की बात करूं, इसका 150 नंबर का हुआ था। ठीक है, जीएनएम का बात करूं मैं, तो जीएनएम वालों का कट ऑफ क्या रहेगा इस बार। जीएनएम वालों का मैथ इंग्लिश साइंस पेपर में आपका था ही, मालूम ही होगा। चलिए, तो जनरल वाले का आपको मैं बता देता हूं 90 प्लस। अगर आपका 90 प्लस है तो हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बीसी कैटेगरी से आते हैं, बीसी अगर आपका कैटेगरी बीसी है तो 75 से 90, मतलब 75 से 90 तक होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसके अंदर में है तो हो जाएगा आपका। और अगर आपका ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस वाले का 85 प्लस। ठीक है, 85 से कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा है तो एकदम सेफ मानो हो जाएगा। एसएससी कैटेगरी है अगर आपका, तो एसएससी कैटेगरी में हम लोग मान सकते हैं कि 55 क्वेश्चन अगर आपने बना लिया है ना तो आराम से आपका हो जाएगा। ठीक है, आराम से हो जाएगा जी। एसटी कैटेगरी वाला की, क्योंकि इसमें काफ़ी कम लोग होते हैं, एसटी वाले का मान सकते हैं कि 45 भी 50 तक, 45-50 जाएगा। ठीक है, बहुत ही कम जाने वाला है। 45-50 अगर आपने कर लिया है ना, 45 भी, तो आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, जीएनएम में काफ़ी कम लोग हैं, इसमें आराम से आपका हो जाएगा। ठीक है,
आप लोग देख लीजिए यहाँ पे जनरल वालों का 90+, बीसी वाले का 75 से 90 जाएगा, ईडब्ल्यूएस का 85 क्वेश्चन मिनिमम सही होना चाहिए। और आपका 75 कहने का मतलब कि अगर आप 75+ होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। 75 से नीचे है, अगर 75 है, 76 है, 80 है, 82 है, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि मुझे सरकारी कॉलेज मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 85+ में है तो हो जाएगा, एसएससी में 55+ और एसटी में 45+ होना चाहिए। मैं इधर बता देता हूँ बीएससी नर्सिंग का, ठीक है, मैं इधर बता देता हूँ आपका बीएससी नर्सिंग का, देख लेना जल्दी से। बीएससी नर्सिंग वाले, बीएससी नर्सिंग का मैं बता दे रहा हूँ। बीएससी नर्सिंग का अगर कट ऑफ की बात करूँ मैं, बीएससी नर्सिंग के कट ऑफ की बात करें तो इसमें जनरल कैटेगरी में आपका 115 जाएगा, ठीक है, 115 जाएगा। और बीसी कैटेगरी में आपका सर जी बीसी 115 से 120 कर लो, 115 मिनिमम होना चाहिए, 100+ में ही रहना चाहिए, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। बीसी कैटेगरी में अगर आप बात करें तो बीसी कैटेगरी में आपका 105+ होना चाहिए। अगर बात कर ले हम लोग एसएससी में, तो एसएससी में आपका 80 होना चाहिए, ठीक है, 80 से 100 तक होना चाहिए। अगर हम बात कर ले एसटी का, तो एसटी में आपका 75-70 चलेगा, 75 तक मिनिमम, यानी 75+ है तो आप उम्मीद कर सकते हो, ठीक है। ये आपका कट ऑफ रहेगा 2024 का। मैं थोड़ा सा एक बार फिर से बता दूंगा आपको, देखिए देखिए यहाँ पे एक बार फिर से समझिएगा। अगर एएनएम के कट ऑफ की बात करें, एएनएम का एग्ज़ाम आपका 100 नंबर का ही हुआ था इस बार, और निगेटिव मार्किंग नहीं था, तो काफ़ी लोगों ने तुक्का भी लगाया होगा। तो जनरल में 65 क्वेश्चन अगर आप सही करके आए हैं, 65+ ही होना चाहिए, यानी कि 64-63 है तो फिर मतलब हो सकता है, पर थोड़ा सा कहते हैं ना कि मतलब चांस कम हो जाती है। अगर 65 है, 66 है, 70 है, तो आप कहो कि हाँ मेरे को एएनएम नर्सिंग इस बार मिल जाएगा। बीसी में 55+ हो, 60 तक है तो आराम से हो जाएगा। एसएससी में 45 से ऊपर होना चाहिए, उसके नीचे नहीं होना चाहिए, मिनिमम 45 होना ही चाहिए आपका, ठीक है। 45 से 50 तक है तो हो जाएगा। अगर आपका 55, 56, 57 आ रहा है बीसी कैटेगरी में, तो आप कह सकते हो कि मुझे एएनएम नर्सिंग आराम से मिल जाएगा। अगर आपका जनरल में 65, 66, 67, 68 आ रहा है तो आराम से आपको एएनएम नर्सिंग मिल जाएगा। एसएससी में अगर आपका 45, 46, 48 आ रहा है तो आराम से हो जाएगा। एसटी में 40, 42, 45 आ रहा है तो हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में आपका 60+, मतलब इससे डाउन नहीं होना चाहिए। अगर इससे अपर है तो बहुत अच्छा है, इससे डाउन नहीं होना चाहिए। अगर आपका ईडब्ल्यूएस है तो 60+ ही होना चाहिए, 60 से नीचे नहीं होना चाहिए। 60+ में है, 60 अपर है तो बहुत अच्छी बात है, इससे डाउन नहीं होना चाहिए। जीएनएम का देख लें तो जीएनएम का 90+ होना चाहिए आपका, ठीक है। 90+ है तो आप सेफ हो, 90 से नीचे डाउन नहीं होना चाहिए, आप जितना हो अच्छी बात है। बीसी कैटेगरी में 75 से डाउन नहीं होना चाहिए, 90 है तो एकदम सेफ है, 75 से 90 तक मान सकते हैं हम लोग। ईडब्ल्यूएस में 85+, अगर आपका 85 से डाउन नहीं होना चाहिए, 85 है तो जीएनएम नर्सिंग आपको मिल जाएगी। अगर एसएससी कैटेगरी की बात करें तो 55+, यानी 55, 56, 58, 70 है तो आपको आराम से मिलेगी। एसटी में 45 मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम। अगर जनरल में बात करें तो मिनिमम आपका 115 होना ही चाहिए। 115 से जितना है वो आपका सेफ स्कोर है, बहुत अच्छा है, आपको एकदम 100% मिल जाएगी आपको बीएससी नर्सिंग। बीसी में 105, एसएससी में 80 से 100 तक, मिनिमम आपका 80 होना चाहिए, 80+ ही होना चाहिए। और एसटी है तो 75 क्वेश्चन मिनिमम आपका सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका झारखंड के जीएनएम, एएनएम नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ है। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या आप इसे अच्छे से समझ सकते हो। अब कुछ लोगों का डाउट था कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो मैं डॉक्यूमेंट आपको बना दूंगा, डॉक्यूमेंट पर भी मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। और अगर आपको कोई दिक्कत है, डाउट है, तो आप हमें पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। नंबर दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। सारे अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।